अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत, तमाम ममालिक से पाकिस्तान के साथ ताउन करने की अपील। सलामती कौंसिल के अरकान का मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। दहशत गर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। जाफर एक्सप्रेस हमला भारत की दहशत गर्द जहनीत का तसलसल है। दहशत गर्द हमले में कलअदम BLA मुलव्विस है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, दहशत गर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राबते में थे। दहशत गर्दों को अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें दस्तयाब हैं। ये नाराज बलोच नहीं, दहशत गर्द हैं, इन सब की नानी राह है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, बासी में शरपसंदों को रियायत देने से आज ये हालात हैं। कलअदम BLA के दहशत गर्द अफगान रियासती सरपरस्ती में पल रहे हैं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है, हमले में मुतासिर होने वाले ट्रैक को आज बहाल कर देंगे। IMF पाकिस्तान को मजीद $2 अरब देगा। पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान को $1 अरब किस्त और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग में मिलेंगे। IMF वफ़द की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। IMF का रिटेल, होलसेल, रियल स्टेट समेत मुतादिद शोबों को टैक्स नेट में लाने पर जोर। अमीर तबकात पे टैक्स छूट ख़त्म करने का मुतालबा। हुकूमत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई को तैयार। हुकूमत का अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में बाकी 17 दिन। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया। पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़े सर जोड़कर बैठेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज गवर्नर हाउस लाहौर में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तज़ा और कासिम गिलानी पीपल्स पार्टी की तरफ से शरीक होंगे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब और ख्वाजा साद रफीक शरीक होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मौलाना फजलुर रहमान से रात गए मुलाकात। फैसल करीम कुंडी की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। मुलाकात के दौरान मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। इस्लामोफोबिया आलमी अमन और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए एक ख़तरा। अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम आलमी इदारे नफरत अंगेज़ रवैयों के खिलाफ मौसर और यकीनी इक़दामात करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इंसदादे इस्लामोफोबिया के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, इस्लामोफोबिया के खात्मे की हर काविश को सराहते हैं। अक़वाम आलम कश्मीर, फ़लस्तीन और दीगर मुसलमानों के जान, माल, हकूक़ और इज़्ज़त व वक़ार की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। तमाम तालीमी इदारों के फंक्शंस में नाच गाने पर पाबंदी लगा दी गई। डायरेक्टर कॉलेजेस पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई होगी। बानी PTI की 9 मई के केसेस की समाअत एक साथ करने की इस्तदा मुस्तरद। रावलपिंडी की अदालत में सानेहा 9 मई के तमाम 13 मुकदमात के चालान पेश। GHQ गेट पर हमले के केस का भी चालान पेश। D चौक में मुबैना हलाकतों और लापता कारकुनान के मामले पर गोहर खान की निजी शिकायत पर समाअत। उधर 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 15 अप्रैल तक तौसी। और शाहीन कीवी से टकराने को तैयार। T20 सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के क्राइस्ट चर्च में डेरे। कौमी T20 स्क्वाड की प्रैक्टिस खूब हाथ पांव खोले। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की 3.5 घंटे तक मशकें।
अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब आपको बताएं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जाफर एक्सप्रेस हमले की मसम्मत, तमाम ममालिक से पाकिस्तान के साथ ताउन करने की अपील। सलामती कौंसिल के अरकान का मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार, दहशत गर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। सलामती कौंसिल अरकान ने कहा, दहशत गर्दी के ऐसे हौलनाक वाक़यात का कोई जवाब भी काबिल कबूल नहीं है। दहशत गर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत। बानी पीटीआई की 9 मई के केसेस की समाअत एक साथ करने की इस्तदाम मुस्तरद। रावलपिंडी की अदालत में 9 मई के तमाम 13 मुकदमात के चालान पेश। GHQ गेट 4 हमला केस में भी चालान अदालत में पेश हुआ। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कैसर शरासी से। जी कैसर, बताइएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने सानिया 9 मई के GHQ हमला केस के अलावा जो 13 मुकदमात थे उनकी समाअत जो है 12 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। इसके अलावा ये जो 13 मुकदमात है इनके आज चलान भी पेश हो गए हैं और चलान की नकूल जो है वो भी तमाम मुल्ज़मान में बाकायदा तौर पर तकसीम कर दी गई है और इन सब पर 12 अप्रैल को जो आइंदा तारीख है उस पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जबकि बानी चेयरमैन PTI की तरफ से आज एक दरखास्त दायर की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि GHQ हमला केस समेत ये जो 13 केस हैं इनको एक ही फर्द जुर्म के साथ ट्रायल किया जाए और एक ही साथ फैसला किया जाए। अदालत ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का और प्रोसिक्यूटर का यह मौक़िफ़ था कि ये मजमूई तौर पर 14 केस है, 14 केसेस है और हर अलग अलग थाने के केस है और ये अलग अलग ही ट्रायल होंगे। इसी बुनियाद पर खारिज कर दी गई थी। जी सही। कैसर शरासी, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामोफोबिया से निमटने के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, यह दिन मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस की संगीनी की याद दहानी है। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में इस अहम इक़दाम की क़यादत करने पर बेहद फ़ख्र है। इस्लामोफोबिया की ख़तरनाक लहर ख़त्म करने के लिए मज़ीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बुनियादी इंसानी हकूक़ और मजहबी आज़ादियों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियों को भी ख़त्म किया जाना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामोफोबिया से निमटने के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, ये दिन मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस की संगीनी की याद दहानी है। आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामोफोबिया से निमटने के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, यह दिन मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस की संगीनी की याद दहानी है। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में इस अहम इक़दाम की क़यादत करने पर बेहद फ़ख्र है। दुनिया में मुसलमानों को दरपेश इम्तियाजी सलूक, नफरत और तासुब काबिल मजम्मत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंसदाद इस्लामोफोबिया के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान ने करारदाद पेश करके इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस्लाम दीन रहमत है जो अमन, मोहब्बत, बर्दाश्त और इंसानी असमत का दर्स देता है।